हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बरसात के मौसम में आप किस तरह से फीड का मैनेजमेंट कर सकते हो, किस तरह से आपको फीड का रखरखाव करना है। कई बार बरसात के मौसम में जो भी हमारा पोल्ट्री फीड होता है वो गीला हो जाता है, कई बार वो हम उसको जल्दबाजी में जमीन पे रख देते हैं, तो कई बार बरसात का पानी उस पर लग जाता है। तो ऐसे में उसका रखरखाव और मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है उसी रेट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक का हम इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ई बुक देख रहे हो, अगर इस ई बुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ई बुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। तो देखिए, बरसात के मौसम में आपको फीड का बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा कई गुना ज्यादा होने की वजह से एज कम्पेयर टू समर और ठंड के मौसम से आप फीड के मैनेजमेंट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बरसात के मौसम में। पॉइंट नंबर 1, फीड जमीन से 2 फीट ऊपर ही रखिए। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, आपने फ्लोरिंग की हो या फिर ना की हो, अगर आप जल्दबाजी में डायरेक्टली फीड अगर लीटर पे या फिर जमीन पे रख दोगे तो नमी बरसात जैसी होती है, नमी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और नीचे के जो भी 3, 4, 5, 6 जितनी भी आपने बैग रखी होती है बॉटम की, वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, उसमें काफी ज्यादा टॉक्सिन बन जाता है। तो आप एक भूल कर भी गलती नहीं करनी है। हमेशा आपको 2 फीट ऊपर एक स्टैंड बना के उसके ऊपर ही 2 फीट के ऊपर में ही स्टैंड पे ही आपको फीड की बैग पोल्ट्री की रखनी है। आप एक के ऊपर एक 4-5 बोरियां रख सकते हो, लेकिन जो दूसरी रो होगी, जो दूसरी लाइन होगी फीड की, वो लाइन और ये वाली लाइन, इस दोनों लाइन के बीच में कम से कम 1 फीट का अंतर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि तो वेंटिलेशन अगर प्रॉपर्ली होते रहेगी तो वहां पर ह्यूमिडिटी नहीं पनपेगी, क्योंकि तो बरसात में नमी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जितनी ज्यादा बैग एक दूसरे को चिपक के रहेगी, अगर आप एक दूसरे को लगा के डायरेक्टली रो में अगर फीडबैक रखोगे तो ऐसे समय में वहां पर नमी पनपने की ज्यादा चांसेस होते हैं और ऐसे समय में आपकी फीड की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर नमी की वजह से टॉक्सिन बनना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। पॉइंट नंबर 2, रेगुलर बेसिस पे फीडर और ड्रिंकर आपको साफ करते रहना है। देखिए, समर के मौसम में और ठंड के मौसम में नमी नहीं होती है, लेकिन बरसात में नमी होती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसी कारण जब भी आप फीडर में फीड डालते हो तो नमी के कारण क्या होता है, जो भी मेडिसिन का पाउडर्स मिलाया हुआ होता है फीड में या फिर जो भी ग्राइंडर में जब फीड बारीक होता है, काफी ज्यादा वो फीड बारीक हो जाता है। तो ऐसे में जो भी वो पाउडर फॉर्म वाला फीड या फिर मेडिसिन का पाउडर होता है वो बर्तनों को चिपक जाता है नमी के कारण। तो ऐसे में अगर आप उसको 3, 4, 5 दिनों तक उसके तरफ ध्यान नहीं दोगे, उसकी प्रॉपर से क्लीनिंग नहीं करोगे, तो वहां पर कीटाणुओं का इन्फेक्शन हो जाता है और वही इन्फेक्शन फिर आपके बैच में ट्रांसफर हो जाकर आपकी बैच की हेल्थ कई गुना खराब हो जाती है। तो ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। आपको रेगुलर बेसिस पे पानी के बर्तन और फीडर के बर्तन साफ करते रहना है। पॉइंट नंबर 3, गीला हुआ पोल्ट्री फीड किसी भी कारण से मुर्गियों को नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी हालत में अगर आपका फीड गीला हुआ तो कोई भी हालत में आपको उनको गीला हुआ वाला फीड मुर्गियों को नहीं देना है। देखिए, आपको अगर पता चला आज ही आपका फीड गीला हुआ है तो उसको थोड़ा सा फैन के वगैरह नीचे में रख के थोड़ा सा सुखवा के, अगर वो प्रॉपर्ली ड्राई हो रहा है तो उसके बाद आप उसको विद इन 24 घंटे के भीतर में मुर्गियों को दे सकते हो। लेकिन इस हिसाब से अगर आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली कब फीड गीला हुआ था, तो ऐसे में आपको वो फीड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि 4-5 दिन या फिर 10-15 दिन के पहले अगर आपका वो फीड गीला हुआ है और आपका आज पता चल रहा है उसका इस्तेमाल आज आप अगर कर रहे हो, तो उसमें टॉक्सिन 100% बना हुआ होता है। तो ऐसे में आप उसको अगर ब्रॉयलर या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग को देते हो तो आपके टोटली बैच की हेल्थ खराब हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, बरसात में पोल्ट्री फीड की गाड़ी आने के लिए रास्ते को अच्छे से मरम्मत पहले से ही करके रखिए। आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी और आगे में जाकर आ सकती है। देखिए, बरसात में 95% तक के जितने भी पोल्ट्री फार्म के रास्ते होते हैं पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, जिस कारण गेट के आगे उनकी जो भी पोल्ट्री फीड की गाड़ी होती है वो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत बार बैलबंडी या फिर सिर पर जो भी लेबर लोग होते हैं उनको ढुलाई करवा के इतने दूर तक आपके गेट से लेकर आपके पोल्ट्री फार्म तक फीड की बोरियां लानी पड़ती है। कई बार तक अगर बारिश होती रहती है तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही बरसात चालू हो जाएगी
तो आपको सबसे पहले आपके रास्ते की मरम्मत करा लेनी है, जिससे कि कितनी भी ज्यादा बारिश आने से भी आपका वो रास्ता खराब ना हो, जिससे कि आपकी जो भी पोल्ट्री की फीड की गाड़ी है वो डायरेक्टली आपके पोल्ट्री के डोर स्टेप पे आ सके। पॉइंट नंबर 5, बरसात में मुर्गियों को लगने वाला टोटल फीड एक ही दफा लाके रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूं ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। अगर आप ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो एक ही दफे लाकर रख दीजिए, कम से कम बरसात के मौसम में तो एक ही दफे पूरा का पूरा पोल्ट्री फीड लाके रख दीजिए, क्योंकि 20 दिनों तक के आपने पोल्ट्री फीड लाके रखा है और 21वें दिन अगर आपका पोल्ट्री फीड खत्म हो गया तो वक्त पर उस दिन अगर बहुत ज्यादा बारिश आ रही हो तो वक्त पर फीड लाने के लिए आपको कोई गाड़ी भी नहीं मिलती है, तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप देसी की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपको एक ही दफा पोल्ट्री फीड लाके नहीं रखना है, क्योंकि जो भी देसी पोल्ट्री फार्मिंग का टाइम स्पैन होता है वो 2.5 महीने से लेकर 3.5 महीने का होता है। तो इतने समय तक के आपने पूरा स्टॉक अगर भर के रखा तो वो फीड काफी ज्यादा उसकी जो भी क्वालिटीज होती है वो डिक्रीज होने के चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपको 2 बार स्टॉक लाना है पोल्ट्री फीड का, एक से लेकर 1.5 महीने में और दूसरा 1 से लेकर 1.5 महीने के बाद में।